हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम कंटिन्यू करेंगे राजस्थान जीके के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करना। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर इस कॉर्नर में आई लिखा हुआ बटन आता है, उस पर क्लिक करके प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और सारे के सारे वीडियोज़ है वो देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो राजस्थान जीके के हैं, हम उन्हीं को हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है के बारे में आपको बताना है। शाकंभरी, बीड़, मनसा माता या फिर गोगेलाओ। झुंझुनू में नहीं है, ऐसा कौन सा संरक्षित क्षेत्र है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा गोगेलाओ। डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट और बार बार में रिपीट होने वाला प्रश्न। राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? क्या चूना पत्थर की या फ्लोराइड की? किस समस्या से ग्रसित है इसका आपको बताना है। क्या सूखा और अकाल की या वायु प्रदूषण की? बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है ये आपको बताना है। तो चूना पत्थर से नहीं है, सूखा और काल से नहीं है, वायु प्रदूषण से नहीं है, फ्लोराइड से है। सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है, ये आपको बताना है। तरबूज, ककड़ी, खरबूजा या सोयाबीन? जायद की फसल नहीं है ऐसा बताना है आपको सीधा। तो ये तो है, तरबूज है, खरबूजा, ककड़ी, सोयाबीन नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा असत्य है? असत्य आपको बताना है। ऑप्शन ए है, शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। ये बात तो बिल्कुल सही है, शुष्क खेती है वो पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। बी ऑप्शन है, राजस्थान में झुम्मिंग खेती को वालरा कहते हैं। ये भी बात सही है, वालरा, झुम्मिंग खेती को वालरा कहते हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है। जैसे कि ये राजस्थान का मैप है, तो ये पूर्वी और ये दक्षिणी भाग में आर्द्र कृषि यहाँ पर। हाँ, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है। ये तो ए बी सी तीनों सही है, बाकी डी है वो गलत है, डी पूछा है। तो डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि कृषि जलवायु प्रदेशों में 14 नहीं बांटा गया है, 10 बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई, फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माही बजार सागर परियोजना, चंबल नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। यस, डी इज करेक्ट आंसर। इसमें है वो सिंचाई को फव्वारा की मदद से या छिड़काव की मदद से अनिवार्य कर दिया गया है नर्मदा नहर परियोजना में। नेक्स्ट प्रश्न जो कि जनगणना से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना था? क्या 788 था या 878 था या 887 था या 888 था? तो शिशु लिंगानुपात 888 था। डी इज करेक्ट आंसर। जो आपने बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य है के बारे में बताना है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ये बात पहली तो गलत हो गई, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन होता तो ये सही हो जाती। दूसरा है, वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है। हाँ, ये बात सही है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। आग्नेय चट्टानों से निर्मित नहीं है, ये गलत हो गया। यह दक्षिण पश्चिम
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। हाँ बिल्कुल सही है, ये बात सही है। तो 2 और 4 नंबर सही है, 2 और 4, सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान से रिलेटेड ही है ये। भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? क्या संविधान का 95वां संशोधन या 75वां या 89वां या 91वां? कौन सा संविधान संशोधन है जो राजस्थान में मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? तो वो है संविधान का 91वां संशोधन जो कि 2003 में हुआ। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? शिवचरण माथुर, टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट, हीरालाल देवपुरा, सचिन पायलट, घनश्याम तिवारी, सचिन पायलट। सुमेलित पूछा है तो इसमें बी सुमेलित है, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? 15,000, 25,000, 20,000 या 30,000? थोड़ा सा सोचें और उत्तर देने का प्रयास करें। मैं बता देता हूँ, इसका राशि है 25,000 रुपये। सी इज करेक्ट आंसर। सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर, राजस्थान सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना आरोपित कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य? क्या गायत्री देवी या प्रियंका चतुर्वेदी या शारदा भार्गव या सोनल मानसिंह? प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य तो ये है शारदा भार्गव। बी इज करेक्ट आंसर। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य शारदा भार्गव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें, याद रहना जरूरी है। ये प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। निम्न में से कौन सा एक युग्म राजस्थान के राज्यपाल और पूर्व पद सही नहीं है के बारे में बताना है? तो इसमें कलराज मिश्र है, वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, ये असुमेलित है, ये सही नहीं है बात। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? क्या मुख्यमंत्री है या आयुक्त है पर्यटन विभाग का या पर्यटन मंत्री या राज्यपाल? पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ए इज करेक्ट आंसर। पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। यस, ये प्रश्न का उत्तर दीजिए 81 का। राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ पर किया गया है? क्या उदयपुर में या जयपुर में या कोटा में या बूंदी में? सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बूंदी में किया गया है, सब्जी के साथ में बूंदी। डी इज करेक्ट आंसर। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बूंदी में किया गया है। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य था? क्या बंजर भूमि का विकास या भिखारियों का पुनर्वास या सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना या फसल बीमा उपलब्ध कराना? अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। सी इज करेक्ट आंसर। यस, ये प्रश्न मैं बता देता हूँ आपको 84। राजस्थान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? इसमें 20 बिंदु शामिल किए गए हैं, इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है।
श्रमिक कल्याण, किसानों को सहयोग, गरीबी उन्मूलन या शहरी सड़कें। तो इसमें शहरी सड़कें शामिल नहीं है, डी इज करेक्ट आंसर, बाकी शामिल है। यस, नेक्स्ट प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। सम्मिलित नहीं है वो पूछा गया है। सिंचाई परियोजना और स्थान, बांकली, जालोर। सही है बिल्कुल, बांकली जालोर। बैंथली 12, ये भी सही है। इंदिरा लिफ्ट गंगानगर और भीमलत बूंदी वाला सही है। सुमेलित नहीं है वो, सी सुमेलित नहीं है, तो सी इज करेक्ट आंसर। 85 में सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई? क्या 2018 में, 2020 में, 2019 या 21 में? पर्यटन उद्योग संबल योजना ये 2021 में की गई, डी इज करेक्ट आंसर। बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।